अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर रोक। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में भर्ती को लेकर के गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही हैं, इसलिए सरकार इन स्कूलों में नियुक्तियों के लिए कोई पारदर्शी विकल्प तलाश रही है। शिक्षा सचिव रवि नाथ रमन की अध्यक्षता में इसके लिए समिति गठित की गई है। सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि भर्ती के लिए चयन आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन अधिसेवा चयन आयोग में भर्ती घपले सामने आने के बाद समिति अब नया विकल्प तलाश रही है। इस बीच विभाग ने प्रदेश भर के इन स्कूलों में होने वाले भर्ती पर रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती के मामले में विभाग जाएगा सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से डीएलएड कर चुके उम्मीदवारों के मामले में शिक्षा विभाग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हालांकि विभाग के इस फैसले से पहले ही बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 में सहायक अध्यापकों के 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों ने भी इसमें आवेदन किए थे। शासन ने 10 फरवरी 2022 को एनआईओएस से डीएलएड पास अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल करने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। लगभग 1 महीने पहले शासन के आदेश को हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। इस पर शिक्षा विभाग विधिक राय ले रहा था। अब विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया है। पेपर लीक मामले में धामपुर इंटर कॉलेज का शिक्षक गिरफ्तार। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने शनिवार को 42वीं गिरफ्तारी की। आरोपी योगेंद्र सिंह धामपुर के केएम इंटर कॉलेज में शिक्षक है। वह नकल माफिया केंद्रपाल का साथी बताया जा रहा है। आरोप है कि योगेंद्र ने कई अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें लीक हुआ पेपर मुहैया कराया था। पेपर लीक मामले का बिजनौर का धामपुर केंद्र माना जा रहा है। धामपुर क्षेत्र में एक मकान में लीक किए हुए पेपर को हल किया गया था। मकान में दर्जनों अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया कराया गया था। जांच में पता चला कि धामपुर निवासी केंद्रपाल ने उत्तरकाशी के हाकम सिंह के साथ मिलकर यह सारा खेल रचा था। इस मामले में केंद्रपाल समेत धामपुर के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धामपुर से आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान के भी संबंध बताए गए। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि जांच में एक केएम इंटर कॉलेज के शिक्षक योगेंद्र सिंह उर्फ बंटी निवासी जितनपुर धामपुर को गिरफ्तार किया गया है। योगेंद्र ने केंद्रपाल से पेपर खरीदा था। इसके बाद स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर यह पेपर उन्हें बेचा गया। शिक्षक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पत्नी को नकल कराने के आरोपी को जमानत। पेपर लीक मामले में एक और आरोपी पूर्व पीआरडी कर्मचारी संजय राणा को भी न्यायालय ने जमानत दे दी। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को परीक्षा से पहले लीक किया हुआ पेपर मुहैया कराया था। अब तक इस मामले में 19 लोगों की जमानत हो चुकी है। आयोग में पीआरडी कर्मचारी रह चुके संजय राणा को एसटीएफ ने 3 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। कौन था वह सफ़ेद पोश जो पेपर लीक मामले की जांच नहीं होना देना चाहता था? तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने यूपी ट्रिपल एसी मामले में एक बार भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने अपने बयान में कहा था कि कुछ सफ़ेद पोश नेता नहीं चाहते कि इस मामले की जांच हो, इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से कह रही है कि सरकार इस केस को कमज़ोर कर रही है। शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय भवन में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में करण मारा ने इस मामले में पूर्व अध्यक्ष आरबीएस रावत की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि उनके बाद के अध्यक्ष एस राजू से अब तक पूछताछ तक नहीं हुई। मारा ने एस राजू की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन लोगों के नाम भी उजागर करने की मांग की जिनका एस राजू ने अपने बयान में जिक्र किया था।
पेपर लीक मामले में सच साबित हो रही विपक्ष की आशंकाएं। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि स्नातक स्तर की परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल भेजे गए आधे से अधिक अभियुक्तों की जमानत मिल गई है। इससे मामले में संघर्ष कर रहे बेरोजगार युवाओं और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले को कानूनी पेच दगियों में फंसाकर नकल गिरोह को बचा रही है। आरोपियों की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती देगी एसटीएफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परीक्षा लीक प्रकरण में संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड पर कठोर कार्रवाई के लिए एसटीएफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसमें एसटीएफ ऐसे आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग करेगी जो इस प्रकरण में गिरोह को चलाने वाले माफिया हैं। ऐसे में एसटीएफ जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देगी। 41 में से 19 को मिल चुकी है जमानत। दरोगा भर्ती जांच को बनी विजिलेंस की विशेष टीम। दरोगा भर्ती घोटाले की जांच के लिए विजिलेंस ने स्पेशल टीम गठित कर दी है। इसमें एक इंस्पेक्टर और दरोगाओं को शामिल किया गया है। टीम पूरे मामले में ठोस साक्ष्य एकत्र करने में जुटी है। नामजद आरोपियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती घोटाले की तह तक पहुंचना विजिलेंस के लिए आसान काम नहीं है। पीसीएस मेंस परीक्षा में भी तिथि बदली। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीएस 2021 की प्री परीक्षा के संशोधित